Good morning, students. Today we will read lesson number 2 named the tsunami. आज हम द सुनामी ये लेसन पढ़ने वाले हैं. सुनामी क्या होता है? What is tsunami? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या होता है? पावरफुल वेव्स होती हैं, है ना, जो कहाँ से आती हैं? समुद्र की तरफ से आती हैं जब समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है. ओके, तो ये सुनामी कब आई थी? ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को. ओके, और इसने किस किस को मतलब अपने प्रभाव में लिया था? इसने लिया था थाईलैंड को. थाईलैंड में सबसे ज़्यादा इसने अपना प्रभाव छोड़ा था. उसके बाद इंडिया के पार्ट्स में अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर और तमिलनाडु कोस्ट पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव. Student, this is the lesson number 2, the tsunami. Okay, in the starting of this lesson, you are seeing the map of Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands का आपको मैप दिखाई दे रहा है. Okay, on the next page, you are seeing a picture. ओके, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सुनामी कितनी तेज मतलब पावरफुल वेव्स थी. आप आसपास पूरा देखिए, क्या कंडीशन है, कुछ भी नहीं बचा. फाइन, सब कुछ ऐसा लग रहा है बर्बाद हो गया है. ओके, सो आई स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की स्टोरीज़ दी हुई हैं. 26 दिसंबर इट मीन्स 2004 में जब सुनामी आई थी तो 26 दिसंबर के दिन छोटी छोटी हमको स्टोरीज़ दी हुई है यहाँ पर. ओके, जो वेरी फर्स्ट स्टोरी है वो है इग्नेशियस नाम के एक पर्सन की. इग्नेशियस जो थे उन्हें अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है. ओके, बट उनकी जो वाइफ थी उनको हल्का फील हो गया था कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ ऐसा सी मतलब समुद्र की तरफ से ऐसा कुछ होने वाला है कि शायद हम लोग ना बच पाएँ. ओके, तो जब उनको अर्थक्वेक का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने हस्बैंड इट मीन्स इग्नेशियस को बताया. जब उन्होंने इग्नेशियस को बताया तो वेरी फर्स्ट इग्नेशियस ने क्या करा, जो टीवी थी उनके घर की उसको उन्होंने फ्लोर पे रखा और विथ फैमिली पूरे वो बाहर चले गए. जब वो बाहर गए तब वहाँ पर जाकर उनको कुछ वो समझते उसके पहले ही जो लहरें आई थी वो उनकी पत्नी को और उनके जो फादर थे उनको बहाकर ले गई. साथ में 2 बच्चों को बहाकर ले गई. सिर्फ वहाँ पर 3 बच्चे ही बचे थे. ओके, अब ये कहानी थी इग्नेशियस की. अब हम इसके आगे एक और कहानी पढ़ते हैं जो है संजीव नाम के पर्सन की. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. सेकेंड स्टोरी है संजीव नाम के पर्सन की. संजीव जो थे वो एक पुलिसमैन थे और वो अपनी वाइफ और बेबी डॉटर के साथ रहते थे. जब समुद्र की लहरें आईं तो दोनों को बहाकर ले गई, मीन्स उनकी वाइफ को और बेबी डॉटर को. तो उनको तो उन्होंने बचा लिया, बट क्या हुआ जब जो उनके गेस्ट हाउस में कुक रहता था उसकी वाइफ जो थी वो भी समुद्र के लहरों के बहाव में बह गई. तो उसको जब वो बचाने के लिए गए तो ना तो वो खुद को बचा पाए और ना ही उसकी वाइफ को बचा पाए. ये एक छोटी स्टोरी है संजीव के फैमिली की. मतलब यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वेव्स जो हैं, जो सुनामी वेव्स जो हैं वो कैसे फैमिली को मतलब एक पूरी तरह से बर्बाद करती चली जा रही है. ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं बट ये स्टोरीज़ बहुत बड़ा हमको एक संकेत दे रही हैं कि कैसे उस समय पर बर्बादी हुई होगी और लोगों ने कैसे सफ़र किया होगा. ओके, नेक्स्ट स्टोरी एक मेघना नाम की लड़की की जो सिर्फ अभी 13 ईयर्स ओल्ड ही है. वो अपने माता पिता को खो देती है सुनामी में और 77 अदर पर्सन्स भी होते हैं, पीपल होते हैं, उनको वो खो देती है. मेघना कैसे बच जाती है? मेघना क्या करती है, एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है उसको पकड़ कर रखती है. 2 दिन तक पकड़ कर रखती है तो वो पानी के ऊपर रहती है और एक ऐसी तेज वेव आती है कि वो उसको किनारे पर छोड़ देती है. तो इस तरह से मेघना बच जाती है.
इसके बाद एक और छोटी स्टोरी है अलमस जावेद के नाम की, है ना। अलमस जावेद जो थे एक लड़की है, ओके। वो अपने माता पिता और दादाजी को भी इसी सुनामी में खो देती है। उसके दादाजी को इस चीज़ का एहसास हो जाता है, पर वो किसी और को अवेयर कर पाए इतनी देर में तो वेव्स आ जाती है और उसके पेरेंट्स को, उसके दादाजी को ले जाती हैं। एक्चुअली जब ऐसा होता है तो उसकी मदर और जो उसकी चाची होती है ना, वो नारियल के पेड़ पर चढ़कर अपने आप को बचाना चाहती है, बट वेव्स इतनी तेज होती हैं कि वो उनको भी बहाकर ले जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरह से सुनामी ने तबाही मचाई होगी उस समय पर, है ना। इससे हमें इस चीज़ का मतलब फीलिंग हो रही होगी कि किस तरह से लोगों की पूरी फैमिली, मतलब पूरा वो जो एक एरिया था वो कैसे स्पॉइल हो गया होगा। यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इनको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे उस समय पर कितनी तबाही हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में सेकंड और थर्ड पार्ट भी है इस लेसन का, बट वी विल अंडरस्टैंड these parts in the next lecture. Good day.